अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली 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 या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रियातिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आखर ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। आए निहायत ही उल्फत व मोहब्बत अक़ीदत व एहतराम के साथ मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदे अबरारो अखियार जनाबे आमिना के लाल जनाबे अब्दुल्लाह के दिलदार खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन के नाना सिद्दीक़ो फारूक के यार उस्मानो अली के दिलदार अपने आका की बारगाह में झूम कर अकीदत के साथ दुरूद पाक का मोहब्बत भरा तोहफा पेश करें। पढ़ी बावाज़े में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम मिन करीम बारिक वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में और पेश कीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम मिन करीम बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं अर्ज़ करते हैं, ऐ शाफ़े उमम शहे ज़ी जाहले खबर। तवज्जो हज़रत वगैरह। ऐ शाफ़े उमम शहे ज़ी जाहले खबर लिल्लाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर। आप कुछ सोचें, सबसे पहले अगर मुसीबत आती है तो हम या अल्लाह को बुलाते हैं या अपने नबी को बुलाते हैं। आला हज़रत सरकार उम्मत की खबरगिरी के लिए रब ताला के हबीब को पुकार रहे हैं और यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शहा। या अल्लाह के नबी, जिन लोगों का खातिमा ईमान पर हो गया, जो दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो गए, जो शैतान के मक्र से शैतान के फरेब से अपने ईमान को बचा ले गए, वो तो मंजिले मकसूद तक पहुंच गए। उनकी नाव तो पार हो गई, हम बीच में अभी फंसे हैं। नफ्स भी है, शैतान भी है, नमाजों पे नमाजें भी छोड़ते हैं, अपने पास नेकियों का अंबार नहीं है। ये अल्लाह के नबी सिर्फ आपकी मोहब्बत है। गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, कैसे भी हैं, लेकिन हमारा सीना ये वीरान नहीं है, बल्कि आपकी मोहब्बतों से मदीना बना हुआ है। ए अल्लाह के नबी,
पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शहा, उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर, उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर, लिल्लाह ले खबर, मेरी लिल्लाह ले खबर। दुए पाक पेश कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अपने करीम बारिक वसल्लम सलातुन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू बातें समझ में आ रही ना, आवाज समझ में आ रही है? कुछ देर तक आप लोग इसी तरह तवज्जो से सुने। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, आहिस्ता बोले और तवज्जो से सुने। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया वो दो तरह की है। पहली में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलिमन खाफा बकाम रब्बिही जन्नतान, और उसके लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा। ये लड़को खामोश रहो। फरमाते हैं जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, जो अल्लाह के सामने हिसाब देने से डरा। जन्नतान, कुरान फरमाता है उसके लिए एक नहीं दो जन्नतें। कहिए सुभान अल्लाह। और बोले, एक जन्नत तो आपने सुना होगा, लेकिन कुरान फरमाता एक नहीं दो दो जन्नतें हैं। फरमाया जो अपने रब के सामने खड़ा होने से, हिसाब देने से डरा, उसके लिए दो जन्नतें हैं। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अगर आप उलमा से पूछेंगे कि ईमान किसे कहते हैं, सूफिया से पूछेंगे ईमान क्या है, तो सूफिया कहेंगे ईमान दो चीजों का नाम है। ईमान सिर्फ दो तरह का होता है। पहला क्या फरमाते हैं? पहला ये कि अल्लाह के अजाब से डरते रहो, अल्लाह का खौफ दिल में बसा लो, ये ईमान है। और दूसरा क्या? अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो, ये ईमान है। अल्लाह से डरने का नाम भी ईमान, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखने का भी ईमान। अगर किसी बंदे में ये दोनों चीज आ गई, अल्लाह के अज़ाब से डरता भी है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी करता है, तो आप जान लीजिए कि वो मोमिन है। अब मैं आपसे बताता हूँ कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद किस तरह करनी चाहिए। आप देखें, एक शख्स ऐसा है जो बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा खाती है, बहुत बड़ा पापी है। उसके गुनाहों का मामला ये है कि अगर उसके गुनाहों को जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन भर जाए, अगर उसके गुनाहों को आसमान पर फैला दिया जाए तो आसमान भर जाए। इतना बड़ा गुनहगार कि अगर उसके गुनाहों को समंदर की गहराई में डाल दिया जाए तो समंदर की गहराई भर जाए। अब उससे कोई कहता है कि सुन सुन, तू बहुत बड़ा गुनहगार है, तू बहुत बड़ा खाती है, तू बहुत बड़ा पापी है, तू इतना बड़ा गुनहगार है कि तेरे गुनाहों की कोई सीमा नहीं, जमीन तेरे गुनाहों से भर जाएगी, आसमान तेरे गुनाहों से भर जाएगा। समंदर की गहराई जिसे आज तक कोई नहीं नापा, लेकिन अगर तेरे गुनाहों को उसमें डाल दिया जाएगा तो वो भर जाएगी। वो तू जो है बहुत बड़ा गुनहगार, और तू इतना बड़ा गुनहगार है कि तेरा ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। फरिश्ते घसीटते हुए तुझे जंजीरें पहनाकर, बेड़ियां पहनाकर, गले में दाग डालकर घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। तू इतना बड़ा गुनहगार है। वो शख्स सुनता है, कहता है बेशक मेरे गुनाह बहुत हैं, मेरे पाप बहुत हैं, मेरे सिसियां बहुत हैं, लेकिन सुनो, मैं जिस रब का बंदा हूँ वो बड़ा रहीम है, मैं जिस रब का बंदा हूँ वो बड़ा करीम है, मैं जिस रब का नाम लेने वाला हूँ उसके रहमत की कोई इंतहा नहीं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ मैं बेहद बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बेहद बड़ा खाती हूँ, मैं पापी हूँ, मैं बेहद बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन ऐब कहने वाले मुझे जहन्नम में मत भेज, मुझे जहन्नम में जाने का हुक्म न दे। क्यों? इसलिए कि सुन, मैं जितना बड़ा गुनहगार नहीं हूँ उतना बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा वो रहमान है। मैं जितना बड़ा खताकार नहीं हूँ उससे ज्यादा बड़ा वो गफ्फार है। मैं जितना बड़ा बदकार नहीं हूँ उससे बहुत बड़ा वो सत्तार है। एक गुनाहगार है जहन्नम का हुक्म देने वाले मुझे जहन्नम में ना दे। इसलिए मैंने अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि सुनो कि जो है गर्द मेरे इसिया पहाड़ों से बड़े हैं लेकिन पल्ला हल्का सही, भारी है भरोसा तेरा। मुझे नबी की रहमत से उम्मीद है, खुदा की रहमत से। ये उम्मीद है रब की रहमत से, और उम्मीद इस तरह हो कि अगर आपके पास चारों तरफ से मुसीबतें आपके सामने आ जाए, चारों तरफ से बलाएं घेर ले, बिजनेस में आपको नुकसान हो रहा है, खेत की फसलें खराब हो रही है, दोस्त बेगाने हो गए, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, कुछ वक्त पड़ता है ना इस तरह का, मुसीबत आ गई, बीमार है, अच्छा नहीं हो रहा है, बच्ची है, बच्ची का अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, मुसीबतें आ गई, परेशानियां आ गई, अपने पराए हो गए, दोस्त दुश्मन हो गए, भाई मुकाबले के लिए खड़े हो गए। अब बंदा ये सोचता है कि जितने मेरे पास दरवाजे थे सब बंद हो गए, भाइयों ने भी मुंह फेर लिया, दोस्तों ने मुंह फेर लिया, बिजनेस में भी खसारा है, रिश्ते टूट रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, घर पे बलाएं नाजिल हो रही है, बीमारों पे बीमार हो रहे हैं, हर एक तरफ से मुसीबत है, परेशानी है। और ऐसे परेशानी में कोई उससे कह दे कि नहीं अब तो तू टूट के चूर हो जाएगा, तेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी, अब तू बेकार हो जाएगा, तेरे भाई तेरे दोस्त हो गए दुश्मन हो गए, तेरे दोस्त तेरे दुश्मन हो गए, सब तेरे बेगाने हो गए अपने, अब तेरा कोई मददगार नहीं, तेरा कोई यार नहीं, तेरे गम को कोई बांटने वाला नहीं, तेरे बहते हुए आंसुओं को कोई पोंछने वाला नहीं। अगर लोग ऐसा कहें तो उम्मीद ये है कि वो ये कहे कि अगरचे लोग दुश्मन हो जाए हो जाने दो, भाई बेगाने हो जाए हो जाने दो, लोगों का साथ छोड़ने देते हैं छोड़ जाने हो। मुझे कुरान कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जिस रब का मैं बंदा हूँ वो इतना कादिर है कि और दुश्मन हो जाए दुश्मन हो जाने दो, वो रब मेरा दोस्त है, उसकी रहमत जोश मारेगी तो आसमान से भी इमदाद के दरवाजे खोलेंगे, जमीन से भी इमदाद के दरवाजे खोलेंगे। वो चाहेगा तो फरिश्तों की तादाद को भेजेगा, वो चाहेगा तो जिब्रील मदद करने के लिए आसमान से उतरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उम्मीद है रब की रहमत से, इस तरह उम्मीद हो और इतनी पुख्ता उम्मीद हो, इतनी पुख्ता उम्मीद हो कि पहाड़ तो इधर से उधर हो जाए, जमीन तो आसमान हो जाए, आसमान तो जमीन हो जाए, लेकिन सुन तेरा जो परवरदिगार है, हमारा जो रब है, उसकी रहमत से उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए, उसकी रहमत से भरोसा टूटना नहीं चाहिए। हजरात गिरामी, यह है ईमान, यह है उम्मीद। अब आप देखें, उम्मीद आप समझ गए, बोले उम्मीद समझ गए, बात समझ में आ रही ना, आवाज समझ में आ रही है, आ रही है ना, बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये उम्मीद है, ये उम्मीद है। अब ईमान का एक दूसरा रुख है जिसे बोलते खौफ, जिसे बोलते अल्लाह का डर, जिसे बोलते रब की खशियत। अब रब से खशियत कैसी होनी चाहिए, खुदा का डर कैसा होना चाहिए,
आप देखें एक नौजवान है, एक नौजवान है, रात के अंधेरे में, अंधेरी रात है, घर में तन्हा है, अपने कमरे में तन्हा है, लिहाफ के नीचे है, चादर के नीचे है, हाथ में मोबाइल है। एक नौजवान है, अंधेरी रात है, अंधेरा घर है, घर के कमरे में तने तन्हा है, कंबल के नीचे, लिहाफ के नीचे, ये मोबाइल हाथ में है। शैतान कहता है लाओ कोई ऐसी चीज देखी जाए जिससे नफ्स खुश हो जाए, लाओ कोई ऐसी वीडियो चलाई जाए जिससे दिल को राहत मिले, लाओ कुछ ऐसा देखा जाए जिससे नफ्स को मजा मिले, जिसमें रब की नाफरमानी हो। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं कि इज्जत पे हमला होगा, इज्जत घर जाएगी, नफ्स घर जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तने तन्हा है, पूरा मौका है, उसके दिल में आया लाओ कर लिया जाए, लाओ देख लिया जाए, मूवी देख ले, गाने देख ले, फहेश फिल्में देख ले, लाओ देखा जाए। फिर अंदर से आवाज आई, ईमान ने पुकारा, नहीं नहीं, अगरचे माँ नहीं देख रही है, बाप नहीं देख रहा है, भाई नहीं देख रहे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं, जिस रब का तू बंदा है वो तो देख रहा है, जिस रब का तू गुलाम है वो तो देख रहा है। जमाना ना देखे ना देखे, अंधेरी रात में लोगों को जो है, लोगों को अंधेरी रात में नहीं दिखता, लोगों की बिनाई कासिर है, घर के अंदर नहीं दिखता, लोगों की निगाहें कमजोर है, लेकिन हमारा रब तो वो रब है जो हमा वक्त हर एक को देखता है। और जब बंदे के दिल में ये ख्याल आया, कोई ना देखे तो ना देखे, कोई ना सुने तो ना सुने, रब्बे कदीर तो देखता है, अल्लाह तो देखता है, जिसकी बारगाह में मैं जाकर अपने आप को खड़ा करके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, हिसाब दूंगा, वो रब तो देखता है। दिल में ये ख्याल आते ही जिस्म कांपने लगे, दिल लरस जाए, हाथ कांपने लगे, और मोबाइल जो है हाथ से छूट जाए, और उस वक्त वो कहे ए रब्बी मुझसे गलती हो गई, मैं अपने नफ्स की बात में आकर तेरी नाफरमानी करने वाला था, ए मौला तेरा शुक्र है तूने बचा लिया। अगर जो है गुनाहों से हाथ रुक जाए रब की खासियत की वजह से, तो जान जाओ ये रब का डर है, ये रब की खासियत है, और जिसके सीने में रब का डर है वो कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आप देखें हजरत इमाम गजाली रजी अल्लाह अन्हु, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े आलिम, उन्होंने खशियत पे, अल्लाह के खौफ पे एक वाकया लिखा। आप फरमाते हैं बनी इस्राइल में एक नौजवान था, बहुत हसीन व जमील, हुस्न व जमाल का पैकर, और इतना हसीन, इतना जमील, खूबरू, जासिदुल कल्ब था कि बनी इस्राइल की एक औरत, एक दोशीज़ा उस पे फरेबता हो गई, आशिक हो गई, उसके प्यार में दीवाना वार फिरने लगी। एक दिन मौका पाकर उस औरत ने उस नौजवान को किसी काम से अपने घर में बुलाया। जब वो नौजवान उस औरत के घर में गया तो उस औरत ने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने के बाद और वो नौजवान के करीब होने लगी। नौजवान ने कहा, खातून ये क्या कर रही हो? उसने कहा, ए नौजवान, मैं बरसों से तेरे हुस्न की शैदाई हूँ, तेरे हुस्न पे मैं फिदा हूँ। आज मौका मिला है, आज मेरे दिल की आरज़ू पूरी कर दे, मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दे। बरसों से मैं इस जो है घड़ी के लिए तड़पती थी, बेचैन रहती थी। नौजवान ने कहा, ए खातून, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह की नाफरमानी कोई अच्छी चीज नहीं है। वो कहती, बेशक अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन आज जो है मैं तुझे अपने हुस्न की दावत देती हूँ। मेरे हुस्न का दस्तरखान खुला है,
उस नौजवान ने देखा ये औरत किसी तरह से मान नहीं रही है, मुंह काला करने पर कराने पर तुली तुली हुई है, दापाक दामनी को तार तार करने पे तुली हुई है। उस नौजवान ने देखा जब किसी तरीके से कोई बात नहीं बन रही, उस औरत से पीछा नहीं छूट रहा है, तो उस नौजवान ने कहा खातून मुझे इस्तिंजा आया है, मुझे पेशाब लगी है, मुझे पेशाब कराने दे। उस नौजवान ने खातून ने बैतुल खला की तरफ इशारा किया, जाओ उधर बैतुल खला है, जाकर फरागत हासिल कर लो। नौजवान गया, जाकर उसने फरागत हासिल की और कुछ देर के बाद जब वही नौजवान जिसे औरत जो है फांस कर और जो है रब की नाफरमानी कराने पर तुली हुई थी, जब वो नौजवान बैतुल खला से बाहर आता है तो औरत देखकर हक्का बक्का रह जाती है। वो क्या देखती है, वो नौजवान है और वो इस हाल में बाहर आया कि उसने अपने पूरे जिस्म पर पाखाना मल रखा है, पूरे जिस्म पर पेशाब लगा रखा है और मक्खियां लग रही, बदबू फूट रही। औरत ने देखा तो पीछे हट गई, कहा वो मलिच, वो बेशरम, मैं तो तुझे हुस्न जमाल का मालिक समझती थी, मैं तो तुझे खूबरू जानती थी, मुझे इतना नहीं मालूम था तू इतना बड़ा मलिच है, तू इतना बड़ा गंद जो है पलीत की आदमी, गंदा आदमी है, तू पेशाब पाखाना मल के चलाया, तू पेशाब पाखाना लगा के चलाया। अब ऐसा शख्स जो पेशाब पाखाना लगा के आया है, मैं उसके साथ अपने आप को कैसे जो है दे सकती हूँ। उस औरत ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद उस मर्द को कहा, नौजवान को कहा, जा भाग जा, तेरा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। किताबों में आया है, हज़रत इमाम गज़ाली लिखते हैं, अल्लाह की कसम जब वो नौजवान बाहर गया उसने गुस्ल किया, जब तक वो जिंदा था तब तक जिंदा था, और जब वो नौजवान अपनी जिंदगी गुजारने के बाद मरा, उसकी मौत हुई और लोगों ने उसे कब्र में दफन किया, कब्र में उसकी लाश का रखना था, उसके जो है जिस्म का कब्र में रखना था। लोगों ने देखा कि उसका जिस्म तो जिस्म है, उसके कब्र की मिट्टी से भी मुश्को अंबर की खुशबू आने लगी। ज़माना देखकर हैरान हो गया कि अल्लाह अकबर, ये नौजवान है, न हाफिज है, न कारी है, न आलिम है, न मुफ्ती है, न गौस है, न कुतुब है, न अब्दाल है, न उस्ताद है, न नबी है, न वली है, ये कोई जो है बड़े मर्तबे वाला नहीं है। फिर भी इसको क्या हुआ कि इसका जिस्म तो सुभान अल्लाह, इसकी रूह तो माशाअल्लाह, इसका कफन तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी कब्र की मिट्टी का ये आलम है, किसकी कब्र के मिट्टी से भी मुश्को अंबर की खुशबू आ रही है। तो उसी पर तकदीर ने कहा, लोगों ने पुकार के कहा, आलिमों ने, दानिशमंदों ने कि सुनो, ये कमाल हिफ्ज़ कुरान और इल्मे दीन का नहीं, ये कमाल रब के खौफ का है। इसने जो है रब से डर कर अपने जिस्म पर पालीदगी मल ली थी, पाखाना मल लिया था। रब का ये एहसान है, खुशबू खाने को अल्लाह ने मुझको अंबर में तब्दील करके खुशबूदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म के सागर फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आप फरमाते हैं कि इसमें नौजवान न आलिम है, न हाफिज है, न कारी है, न गौस है, न अब्दाल है, सब कुछ सही है। इसका जिस्म इतना लतीफ, इसकी रूह सुभान अल्लाह, जिस्म माशाअल्लाह, उसकी क्या बात है, कफन भी मैला नहीं हुआ। क्यों, क्या वजह है? कहा सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक सबब है। क्या? इस नौजवान ने अल्लाह के खौफ से अपने जिस्म पर जो है नापाकी, पलीदगी, पेशाब पाखाने को मल लिया था और ये कहा था, ये पेशाब पाखाना या पलीदगी, इससे तो मैं अपने जिस्म को धो सकता हूँ, साफ कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम, अगर मैंने आज इस औरत के झांसे में आकर रब की नाफरमानी कर दी, तो कल क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़े होने की मुझ पे ताब नहीं है। मैं जहन्नम की आग को नहीं बर्दाश्त कर सकता।
हजरात गिरामी, आप देखिए लोगों कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह का खौफ पैदा करो। जो भी गुनाह दिल में आए, अगर किसी को गाली देना है, किसी को मार रहे हो, किसी की जमीन पे कब्जा कर रहे हो, नमाज छोड़ रहे हो, दाढ़ी काट रहे हो, पड़ोसी का हक कर रहे हो, माँ बाप की तकलीफ दे रहे हो, तो पहले सोचो क्या ये रब की नाफरमानी तो नहीं है? क्या इससे अल्लाह नाराज तो नहीं होगा? क्या मुस्तफा नाराज तो नहीं होंगे? अगर नबी नाराज हो गए, खुदा नाराज हो गया, तो समझ जाइए जहन्नम का दहकता हुआ शोला इंतजार कर रहा है। और अगर जो है रब राजी हो गया, नबी राजी हो गए, अल्लाह को नबी को राजी करके कब्र में गए, तो इंशाअल्लाहुल कदीर हमारी कब्र उसी तरह होगी जिस तरह आला हज़रत ने फरमाया है कि कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। थोड़े से माल के लिए, थोड़ी सी दौलत के लिए खुदारा रब की नाफरमानी न करें। थोड़े से हुस्न के लिए, थोड़े से जमाल के लिए अपने आप को जहन्नम में न पेश करें। आज देखे एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह ताला, जो कि हुजूर गरीब नवाज सरकार के पीर के पीर के पीर के पीर होते हैं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पोता या पर पोता शागिर्द। आप फरमाते हैं मालो दौलत के पुजारियों, दुनिया के पीछे भागने वालों और दुनिया के धोखे में पड़कर रब की नाफरमानी करने वालों, गौर से सुनो, अल्लाह की कसम, अगर फुज़ैल को पूरी दुनिया अल्लाह ताला इस शर्त पर दे दे, ऐ फुज़ैल ये पूरी दुनिया तुम्हारे कब्जे में, पूरी दुनिया के तुम मालिक हो, इसे ले जाओ, खर्च करो, जिस तरह चाहे इस्तेमाल करना इस्तेमाल करो, तुमसे जर्रा बराबर का भी हिसाब नहीं लिया जाएगा। आप जानते हैं कि जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। हराम है तो होना ही है, लेकिन हलाल का मार है तब भी छुटकारा नहीं है। हजरत फुज़ैल कहते हैं अल्लाह मुझे पूरी दुनिया इस शर्त पर दे दे कि ये फुज़ैल जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो, खर्च करो, एक जर्रे का हिसाब नहीं तुमसे लूंगा, एक जर्रे का भी हिसाब नहीं लूंगा। तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज कहते हैं अल्लाह की कसम मैं इस दुनिया से इस तरह भागूं जिस तरह तुम सड़े हुए मुर्दे से भागते हो। अल्लाहु अकबर। फरमाते मैं इस तरह भागूं इस दुनिया से जिस तरह सड़े हुए मुर्दे से भागते हो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह जा रहे थे, आका ने एक बकरी के मरे हुए बच्चे को देखा। साहबा उस बकरी के मरे हुए बच्चे के पास नबी खड़े हुए, खड़े होने के बाद हुजूर ने फरमाया ऐ साहबा ये बताओ कौन है जो इस बकरी के मरे हुए बच्चे को मुझसे एक दिरहम में ले ले, खरीद ले। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये बकरी का बच्चा है, वो भी मरा हुआ, ये अल्लाह के नबी, इसकी कौन सी कीमत है, इसकी क्या कीमत है? एक दिरहम में तो हम लोग अपने घर के लिए कोई बेहतर चीज खरीद लेंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे किसी मतलब का नहीं है। नबी ने फरमाया एक दिरहम मैंने कीमत लगाई थी, लेकिन तुमने एक दिरहम में 20 बकरी के मरे हुए बच्चे को नहीं खरीदा। ए सहाबा जिस तरह इस बकरी के मरे हुए बच्चे की तुम्हारी नजर में तुम्हारे जहां कोई कीमत नहीं है, अल्लाह की कसम इस पूरी दुनिया की, इस पूरी दुनिया के मालो सर की अल्लाह की बारगाह में कोई कीमत नहीं है। अगर अल्लाह की बारगाह में इस दुनिया की कीमत इतनी होती जिस तरह मच्छर का पर है, तो अल्लाह ताला इस दुनिया से काफिरों को पानी का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लोगों इस दुनिया के पीछे रब को नाराज करना, इस दुनिया के पीछे अल्लाह को नाराज करना, इस दुनिया के पीछे भाई भाई को रुस्वा करना, इस दुनिया के पीछे माल और दौलत के पीछे माँ बाप की नाफरमानी करना। वो लोगों ध्यान तो करो, गौर तो करो, ये दुनिया, ये माल और दौलत, ये जमीन और जायदाद, ये बागो बागात, ये बैंक बैलेंस, ये सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। अगर आपकी कब्र को कोई जन्नत बनाएगा, अज़ाबे कब्र से कोई महफूज रख सकता है कि ये दुनिया का माल और मनाल नहीं, बल्कि अल्लाह का खौफ है, नबी की मोहब्बत है,
रसूलुल्लाह की उल्फत। आप देखें हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला, बात समझ में आ रही ना? कुछ देर बोलूं? हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला, सब लोग जानते ना गौसे आजम को? जानते ना यार? हम सुन्नियों का बच्चा जानता है, जानता कि नहीं जानता? हम लोग तो बच्चा जो है पैदा होता है और पैदा होने के बाद हमारे यहाँ देखने लगता है कि 11वीं भी हो रही है, हर जुमरात फातिहा भी हो रही है। हजरत गौसे आजम यूं नहीं गौसे आजम बने, यूं नहीं हम लोग उनका फातिहा कराते, 11वीं कराते, हर महफिल में नारे लगाते, इसलिए नहीं होता। आप देखें हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला, आपने इल्मे दीन तो हासिल ही किया, लेकिन रब की इबादत ऐसे की हजरत गौसे आजम खुद फरमाते, मैंने 25 साल तक बगदाद के जंगलों में रब की इबादत की। 25 साल तक हम लोग तो फजर की नमाज नहीं पढ़ पाते, एक दिन में 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ पाते। गौसे आजम ने 25 साल तक रब की इबादत की। और किस तरह इबादत की? कभी घास खा के, कभी पेड़ के पत्ते खा के, कभी यूं ही, कभी पानी मिल गया तो मिल गया, वरना ओस के शबनम के खतरात चाट के, कभी इस तरह की आप जो कोई सामान आदमी फेंक देता है गिरा पड़ा, हजरत गौसे आजम ने उसे खा के इबादत की। और इस तरह इबादत की गौसे आजम फरमाते, लोग मुझे मजनू कहते थे, लोग मुझे पागल कहते थे। फरमाते एक मर्तबा मैंने बगदाद में बड़ी तेज से चीख मारी, बगदाद के जंगल में, और चीख मार के मैं बेहोश हो गया। और मेरी चीख इतनी तेज थी कि बगदाद में जो डाकू रह रहे थे, छुपे हुए थे चोर डाकू, जो काफले को लूटते थे, मारते थे, काटते थे, मेरी चीख सुन के वो सब दौड़े चले आए। और जब उन लोगों ने मुझे देखा कि मैं बेहोश पड़ा हूँ, तो कहते जाने दो, ये तो दीवाना अब्दुल कादिर है, ये तो पागल अब्दुल कादिर, इसका नाम, किसका काम यही है। अल्लाहु अकबर, इतनी इबादत। एक मर्तबा फरमाते हजरत गौसे आजम अपने घर की छत पे जा रहे थे, जीने पे, दिल में कोई ख्याल आया, जीने पे आपने कदम रखा नहीं था, पहले सीढ़ी पे दिल में ख्याल आया, आपने अपना कदम उठा लिया, एक कदम आपका नीचे, एक कदम पहली सीढ़ी पे, और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, पैर उसी तरह रखा हुआ, चौथा पारा पढ़ा, पांचवा पारा पढ़ा, और यहाँ तक कि एक पैर उठाए हुए हजरत गौसे आजम ने 30 पारे मुकम्मल कर लिए। 30 पारे आपने पूरे कर ली। लोगों मुरीदों ने पूछा, हुजूर आप चाहते तो बैठ के पढ़ सकते थे, चाहते तो पैर रख के पढ़ सकते थे, आपने पैर क्यों उठा रखा, पैर क्यों उठा रखा? गौसे आजम फरमाते हैं, मैं रोज रात अल्लाह की इबादत करता था, मैं ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ता था। उस रात में छत पे जा रहा था, दिल में ख्याल आया अब्दुल कादिर आज आराम कर लेते हैं, रोजाना सही रात इबादत करता है, आज आराम कर ले, आज पैर को थोड़ा सुकून दे ले, पैर में थकावट, दर्द पैदा हो गया, जिसमें थक गया है। हजरत गौसे आजम ने कहा, ये मेरे नफ्स की आवाज थी, मेरे नफ्स की आवाज थी, मेरे रब ने कहा, नफ्स ने मेरे कहा अब्दुल कादिर आराम कर ले। तो जिस वक्त मेरे नफ्स ने ये कहा था, मैं उस वक्त एक पैर उठाए हुए था, एक पैर को मैंने उसी वक्त रोक लिया और कहा, ऐ नफ्स, तू अगर जो है आराम करना चाहता है तो अब्दुल कादिर पैर उठाकर पूरा कुरान खत्म कर देगा, ताकि तुझे जब आराम न पहुंचे, तुझे तकलीफ पहुंचे, मेरा रहमान खुश हो, तुझे मुसीबत पहुंचे, मेरा रब खुश हो, तुझे तकलीफ पहुंचे, मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक महसूस हो। गौसे आजम की इबादत का आलम है। अब आप देखें इबादत, कितनी इबादत। हजरत शेख सादी शिराजी रजी अल्लाह ताला, जो बहुत बड़े बुजुर्ग, अपनी किताब गुलिस्तान फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हरम शरीफ में गया, रात के वक्त खाने काबा में गया। जब मैं खाने काबा में पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ
कि खाने काबा में सन्नाटा था, बमुश्किल चंद लोग रहे होंगे, नहीं रहे होंगे। मैंने कहा रात की तन्हाई है, रब का काबा है। बोल दिए सुभान अल्लाह, बोल दी सुभान अल्लाह। रात की तन्हाई है, रब का काबा है। जी भर के हजरे असद को चूमूंगा, जी भर के दुआएं करूंगा, जी भर के रब की रहमत को राजी करूंगा। हजरत शेख सादी फरमाते मैं ये सोच के गया था, लेकिन जब मैं काबा के करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, कि काबा के करीब कोई शख्स है जो अपने सर को सजदे में रखे हुए और सजदे में सर को रखकर रब की बारगाह में दहाड़े मार मार के रो रहा है, सिसकियां भर भर के रो रहा है और रोता जाता है, ये कहता जाता है इलाहुल आलमीन, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार, ऐ रब तेरी नेमतें मेरे रोवे रोवे पे है। मैं ताउम्र तेरी रहमतों का, नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहूँ, नहीं अदा कर सकता, मैं नहीं अदा कर सकता। अरे मेरे मालिक, मैंने टूटी फूटी तेरी इबादत की है, मुझसे जिस तरह बन पड़ा है मैंने तेरी बंदगी की है। ए मौला, अगर मेरी बंदगी, मेरी इबादतें, मेरे सजदे, मेरी नमाज़ें तेरी बारगाह में कबूल ना हुई हो, तू बेनियाज है, तुझे किसी की इबादत की जरूरत नहीं, किसी की बंदगी की जरूरत नहीं, किसी के सजदों की जरूरत नहीं। इलाहुल आलमीन, अगर मेरी इबादतें, मेरे सजदे तेरी बारगाह में कबूल ना हुए हो, तूने रद्द फरमा दिया हो, ए मालिक कदीर, तो तू क़यामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। अल्लाह अकबर। वो शख्स कहता है मुझे अंधा करके उठाना, नाबीना करके उठाना। इसलिए मौला, मैं तेरी बारगाह में खड़ा होकर हिसाब देने की ताब नहीं रखता। जब तू अपने सामने खड़ा करके क़यामत के दिन पूछेगा तो मैं तेरी बारगाह में हिसाब देने की ताब नहीं रखता। या अल्लाह, जब तेरे नबी पूछेंगे कि मैंने तुझे ये नेमतें दी, अपना उम्मती बनाया, तूने कैसी इबादत की, क्या किया, तो मैं तेरे नबी की बारगाह में पेश होने की ताब नहीं रखता। मुझे हया आएगी, शर्म आएगी, मैं तेरी नबी की बारगाह में पेश हो जाऊं। या अल्लाह, क़यामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, नाबीना करके उठाना। हजरत शेख सादी फरमाते अल्लाह की कसम, जब वो शख्स रो रहा था तो उसके रोने की वजह से मुझे रोना आ गया, मैं भी रोने लगा और मैंने पढ़कर उसकी पीठ पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद मैंने कहा ये अल्लाह के बंदे सब्र कर, ये अल्लाह के बंदे सब्र कर, बेशक अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह माफ फरमाने वाला है, अल्लाह माफ फरमा देगा। वो शख्स कहता है बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, लेकिन मुझे उस दिन का खौफ है, उस दिन का डर है जिस दिन आदम भी डरते होंगे, जिस दिन ईसा भी डरते होंगे, जिस दिन हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, उस दिन का डर है, मुझे इस दिन का खौफ है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं अल्लाह की कसम, मैं उस शख्स को दिलासा देता रहा, काफी देर दिलासा देने के बाद जब वो शख्स होश में आया और उस शख्स ने अपने सर को सजदे से उठाया और जब उसके सर पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं चीख पड़ा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने देखा किस तरह रो रो कर दुआएं करने वाला कोई आम आदमी नहीं है, कोई 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला नहीं है, कोई हाफिज नहीं है, कोई आम आलिम नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई मुहद्दिस नहीं है, कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि वो है जिसे जमाना गौसे आजम कहता है, वो है जो वलियों का शहंशाह है, वो है जो बगदाद का दूल्हा है, वो है जो इस तरह रब की बारगाह में गिरिया कर करके रो रहा है, जो एक इशारे से न जाने कितने जहन्नमियों को जन्नती बनाता चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, मौलाना दाऊद रज़ा अली साहब क़िबला, नारे तकबीर। आप खुद देखें, इतनी इबादत, इतनी रियाजत, इतनी इबादत, इतनी रियाजत और गौसे आजम का पावर
डूबी हुई कश्ती को 12 साल की पर में गिरा दे, मुर्दों को ठोकर मार के जिंदा फरमा दे। इतना पावर, इतना मर्तबा कि फरमाए तू जन्नती वो भी जन्नती हो जाए, जिसके बारे में कह दे जन्नती वो जन्नती। लेकिन अल्लाह का खौफ इतना ज्यादा कि काबा में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं कि मौला तूने इबादत कबूल न किया, बंदगी कबूल न किया, तो मुझे नाबीना करके उठाना। ये लोगों भला बताओ, आज हमारे पास गौसे आजम की तरह इबादतें हैं? बोलो बोले हैं? नहीं है ना, नहीं है ना। गौसे आजम की तरह इबादतें नहीं, कोई कर भी नहीं सकता, नहीं है इबादत। गौसे आजम की तरह तकवा नहीं है, गौसे आजम की तरह हमारे पास पावर नहीं है। हम अपने आप को जन्नती नहीं बना सकते, अपने माँ बाप को जन्नती नहीं बना सकते, अपने भाई को जन्नती नहीं बना सकते। अगर कोई बीमार हो जाए तो हमें इतना बेख्तियार नहीं है कि हम दम करके फूंक कर उसे शिफा याब कर दे, अच्छा कर दे। गौसे आजम तो मुर्दों को जिंदा करते थे। जब वो मुर्दों को जिंदा करके कयामत से रब के खौफ से इतना डर रहे हैं, तो लोगों हमें नमाजें छोड़ के न कितना डरना चाहिए। जब वो 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते हुए इतना डरते हैं, तो हमें झूठ बोल कर न कितना डरना चाहिए। जब वो अपने रब को राजी करके इतनी इबादत करके कि लोग पागल कह रहे हैं, इतना डर रहे हैं, तो हमें जो है अपने चेहरों पे दाढ़ियों को मोड़ते हुए, अपनी दाढ़ियों को खत्म करते हुए कितना न डरना चाहिए। ए अल्लाह के बंदो, गौसे आजम बता रहे हैं कि कयामत कोई मामूली दिन का नाम नहीं, कब्र कोई मामूली दिन का नाम नहीं। ए अल्लाह के बंदे, अभी तेरे पास वक्त है, अल्लाह के लिए तैयारी कर ले, अल्लाह के लिए कब्र से बचने की तैयारी कर ले। अगर तूने कब्र से बचने की तैयारी कर ली तो हकीकत जान ले, तू ही कामयाब है, तू ही कामरान है, तू ही दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो हम ऐसे हैं कि हमें कोई अमल नहीं, नमाजें भी पढ़ते तो जुमा सही है ना, सही है ना। अभी देखते रहते हैं इमाम साहब कल जल्दी पढ़े, कितनी रकात हो गई। बाद लोग तो आयतें गिनते हैं, सूरत गिनते हैं, रकातें गिनते हैं, जुमा चले गए। घेर कर सैयद भाई लाए, फला भाई लाए, हमारे इमाम साहब लाए आदमियों को। कभी जोहर में आ गए तो असर में गए, इशा में आ गए तो फजर में गए। हमारे पास तो नमाज़ें नहीं है। हम खेत की तरफ से गुजरते हैं तो कहीं इसका ये उखाड़ते, कहीं इसका उखाड़ते, कहीं इसके खेत में हाथ डालते, कहीं उसमें डालते। हमारे अमाल तो ये अमाल है कि एक आदमी मिला तो हमने उसे गाली दिया, दूसरा मिला तो उसे गाली दिया, तीसरा मिला तो उसे बुरा कहा। हमारे अमाल तो ये अमाल है कि हम नमाजों पे नमाजें छोड़ते, थोड़े से पैसे में, थोड़ी सी पूंजी में, थोड़ी सी जमीन में, थोड़ी सी जायदाद प्रॉपर्टी में हमारा ईमान डगमगा जाता है, हमारा अकीदा ज़बरज़ेर हो जाता है, खौफ हमारे दिल से निकल जाता है। यारो, वो गौसे आजम थे जो रब को राजी करके डरते थे। हम कैसे गुलाम में गौसे आजम है, गुनाह पे गुनाह करते, रब से नहीं डरते, खता पे खताएं करते, रब से नहीं डरते। वो अल्लाह के बंदे, रब से डर को तो देख, जिस तरह रब से डरने की वजह से अल्लाह ने उस नौजवान की जिस पल की पालीदगी को मुझको अंबर से बदल दिया था। तो रब से डर के गुनाह छोड़ के तो देख, अल्लाह तेरी किस्मत बदल देगा, तेरी तकदीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए गुनाह मत करें। जो लोग होते हैं फजूल में पैसे उड़ाते हैं, फजूल में पैसे उड़ाते हैं। बाज लोग तो अब तो बहुत कम हो गया, वरना पटाखे और घरों में मज़ारों पे ज्यादा अगरबत्तियां, मोमबत्तियां
आप जान लीजिए पटाखे ये नाजायज है, हराम है। और आज शब बारात के दिन तो आप जानते हैं कि बुजुर्गों की रूहें आती है, मोमिनों की रूहें आती जवाब नहीं। फरिश्ते घूमते हैं। अब आपके सामने अगर कोई जो है, आप यहाँ बैठे हुए कोई बदबू फैला दे तो आपको कैसा लगेगा? आप कहीं से जा रहे हैं, रास्ते में आप जाते हैं, सड़क के किनारे मरा हुआ जानवर पड़ा रहता है, उस तक जिस्म पे क्या गुजरती दिल पे? दिमाग ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा। आप बड़ी तेजी से गुजरते, होता है ना इस तरह, होता है ना। अब आप बताएं वो मोमिन और फरिश्ते, उनको क्या बारूद की खुशबू अच्छी लगती? आपके घर में जो फरिश्ते रहमत लाने वाले थे, जो रूहें आने वाली थी, बारूद की खुशबू की वजह से, बारूद की खुशबू की वजह से वो फरिश्ते भाग गए, वो फरिश्ते चले गए। तो क्या अब रहमत आएगी? माल भी ज़ाय हो रहा है, माल भी बर्बाद हो रहा है, रहमत भी जा रही है। दोनों नुकसान है, दोनों खसारा है। इसी तरह हम जब मुंह से बोलते हैं और अगर हमने गाली दी, झूठ बोला, तो हमारे मुंह से इतनी तेज बदबू निकलती है जो हमें तो नहीं जो है सूंघने में आती, हमें नहीं समझ में आती। लेकिन जो अल्लाह के वली होते, जो नेक होते, जो फरिश्ते होते, उन्हें इस झूठ की बदबू ये इस तरह भगाती है जिस तरह आप सड़े हुए मुर्दे की बदबू से भागते। झूठ बोलकर जो फरिश्ते घर में नेमत लाने वाले थे, रहमत लाने वाले थे, जो फरिश्ते बरकत लाने वाले थे, जो फरिश्ते घर में जो है कोई बीमार था तो उसके लिए शिफा लाने वाले थे, जो फरिश्ते घर में नेकी की और अगर घर में बगैर ब्याही बच्ची बैठी उसके नेक रिश्ते की तौफीक लाने वाले थे, आपने झूठ बोलकर पड़ाके जो है जलाकर उन फरिश्तों को तो आपने भगा दिया। और अब कहते हैं यार बीमार है, शिफा नहीं मिलती, जाए रिश्ता नहीं आता है, घर से रहमत खत्म हो गई है। वो नादान जो रहमत आने वाली थी तूने अपने लफ्ज़ों से भगा दी, अब क्यों कर रहमत दिलाता? इसलिए आप खुश होते, मेरी माँ बहनें वो खुद गौर करे, झूठ झूठ होता, गीबत गीबत होती है। आज के दिन कब्रों पर, मज़ारों पर अगरबत्ती मोमबत्ती जलाएं, बेशक जलाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक, और वो भी इस वजह से ताकि कोई जाकर वहाँ फातिहा पढ़ सके। वरना कब्र के अंदर जो आदमी है उसे ना अगरबत्ती की ज़रूरत है ना मोमबत्ती की ज़रूरत है, की ज़रूरत है। अगर नेक है, नेक है, साले है, रब को राज़ी करके गया है, तब तो कब्र में पहुंचते ही फरिश्ते कहते हैं इसके जन्नत की खिड़की खोल दो, कहे सुभान अल्लाह, जन्नती कफन पहना दो, जन्नत का बिस्तर बिछा दो। अगर नेक है तो उसके लिए खुशबू जन्नत से आती है, दुनिया की खुशबू की, और आपके अगरबत्ती मोमबत्ती की जरूरत नहीं है। अगर नेक है तो जन्नत की खुशबू में मजे कर रहा है। लेकिन अगर गुनहगार है, बदकार है, कज़ाबे कब्र में घिरा हुआ है, तो फरिश्ते कहते जहन्नम की खिड़की खोल दो। बदबू भी आती है, आँच भी आती है, लपट भी आती है। अब अगर ऐसा शख्स जो जहन्नमी है, जिसकी कब्र जहन्नम के अज़ाब से भरी हुई है, आप लाख अगरबत्ती जलाए, लाख मोमबत्ती जलाए, उस आपकी अगरबत्ती मोमबत्ती उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती, उसे कोई नफा नहीं पहुंचा सकती। इसलिए जरूरी है कि एक जलाएं, एक जलाएं। अगर मोमबत्ती अगरबत्ती 2-3 काफी है, और इसलिए ताकि आप आपके रिश्तेदार वहां जाके फातिहा पढ़ सके। हाँ, अल्लाह के वली का मज़ार है, आलिम का मज़ार है, तो इस वजह से कि ये कोई आम मुर्दे नहीं है, वली अल्लाह है, ये आलिम है शरीयत के, तो उनकी कब्र पे जो है अगरबत्तियाँ मोमबत्तियाँ जलाने की भी इजाज़त है, कुब्बे बनवाने की भी इजाज़त है। और उनकी कब्र पे जो है आप बैठ कर कुरान शरीफ पढ़ें, हर तरह से उलमा ने इजाज़त दिया है, क्योंकि उनकी कब्र से फैज़ लिया भी जाता है, और जो उनसे ज़्यादा बड़ा मर्तबा
मर्तबे वाला होता है वो फैज़ देता है। क्या बात है। ये मसला हो गया। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, तो ये है ईमान। खौफ का नाम ईमान है और उम्मीद का नाम ईमान है। अल्लाह ने फरमाया लिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, इसलिए डरा कि मैं अपने रब की बारगाह में खड़े होकर क्या हिसाब दूंगा। अल्लाह फरमाता उसके लिए एक नहीं दो जन्नतें, उसके लिए दो जन्नतें हैं। हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर गौसे आजम के पीर हैं, हुजूर गौसे आजम के पीरों के पीर हैं, कोई मामूली नहीं। आप कई बार अपना चेहरा आईने में देखा करते थे, कई बार देखते थे। अब आप लोग कहेंगे हजरत हम भी तो देखते हैं, आप भी देखते हैं, इसमें क्या है। हम देख के कहीं अपना बाल संवारते हैं, कहीं टोपी लगाते हैं, आप कहीं अपना कपड़ा दुरुस्त करते हैं, इसमें क्या है। हजरत मारूफ करखी इसलिए नहीं देखते कि मैं कितना हसीन लग रहा हूँ, जुल्फे सही है या नहीं है, जम रहा हूँ या नहीं जम रहा हूँ, जच रहा हूँ या नहीं जच रहा हूँ। आप फरमाते हो, उलमा फरमाते हजरत मारूफ करखी इस वजह से देखते थे, इतना ज्यादा खौफ था, डर था, कहीं अल्लाह के अजाब की वजह से, गुनाहों के सबब से उनका चेहरा बदल न गया। आपने देखा ना, बहुत से लोग ऐसे होते कब्र में रखा जाता है तो चेहरा कहीं खंजीर का बन जाता है, कब्र में रखा जाता है तो चेहरा कहीं गधे का बन जाता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, जो कि चारों इमाम में से एक इमाम है, वो फरमाते हैं मैं 20 साल तक अपने एक उस्ताद से इल्मे हदीस पढ़ता रहा और मेरे उस्ताद एक पर्दे से इल्मे हदीस मुझे पढ़ाते रहे, 20 साल तक मुझसे पढ़ता रहा। इस 20 साल की मुद्दत में मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा था। जब मैं पढ़ चुका, जाने लगा, तो मैंने जिद की, हुजूर एक बार अपना चेहरा मुझे दिखा दे, एक बार अपना दीदार करा दे। उस्ताद ने कहा अहमद मत देखो, कहा हुजूर एक बार दिखा दे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा अल्लाह की कसम, जब मैंने जिद करके उनका चेहरा देखना चाहा और उन्होंने मेरी जिद पर पर्दा अपने सामने से हटाया, तो मैंने क्या देखा, वो मेरे उस्ताद जो इल्मे हदीस मुझे पढ़ा रहे थे, मैंने देखा उनका चेहरा गधे का चेहरा था। अल्लाह अकबर। एक आलिमे दीन, फाजिले जलील, जो कि इल्मे हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल को पढ़ाए, चारों इमाम में से जो एक इमाम, वो कहते मैंने देखा उस आलिम का चेहरा, मेरे उस्ताद का चेहरा इंसान का नहीं था, गधे का था, गधे का था। मैं रो पड़ा, मैं रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, गधे का चेहरा। फरमाते हैं अहमद मुझे एक हदीस पहुंची थी, लेकिन मैंने उस हदीस को ज़ईफ जानकर उस पर अमल नहीं किया, मैंने उस हदीस पे ज़ईफ जान के अमल नहीं किया। गालिबन वो हदीस ये थी कि जो इमाम से पहले, अपने इमाम से पहले रुकू और सजदे में जाए तो उसकी नमाज नहीं है, अल्लाह उसके चेहरे को मस्क कर देगा, बदल देगा। कहते मैं इमाम से पहले रुकू में चला जाता था, सजदे में चला जाता था, इमाम रुकू में नहीं जाता था, मैं चला जाता था, इमाम सजदे में नहीं जाता था, मैं चला जाता था। मैंने इस हदीस को सही जानकर छोड़ दिया, इस हदीस को सही जानकर छोड़ने का ये वबाल है कि अल्लाह ने मेरे चेहरे को बदल दिया, मेरे चेहरे को बदल दिया है। हजरत मारूफ करखी जो गौसे आजम के पीर के पीर कहते मैं कई मर्तबा अपने चेहरे को इस वजह से देखता हूँ कि कहीं रब ने मेरा चेहरा तो नहीं बदल दिया, कहीं मेरा चेहरा तो नहीं तब्दील हो गया। वो लोगों, हमारा जिस्म, हमारा दिल कितना सख्त हो गया है, हम रब की नाफरमानी करने के बाद भी ये नहीं खौफ करते कि हमारा चेहरा न बदल जाए, अल्लाह का अज़ाब न नाज़िल हो जाए।
एक वलिया है हजरत राबिया बसरिया रजी अल्लाह ताला कि जिनके ज़ियारत के लिए काबा आया था, हज के लिए जा रही थी, अल्लाह ने काबा को हुक्म दिया, ऐ काबा राबिया तेरी ज़ियारत के लिए आ रही है, राबिया तेरे तवाफ के लिए आ रही है, तू आगे बढ़ के राबिया का स्वागत कर, राबिया का खैर मकदम कर। अल्लाह की इतनी बड़ी वलिया बुजुर्गा हजरत राबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु सारा दिन में पूरे दिन में 1000 रकात नफल नमाजें पढ़ती थी। 1000 रकात फर्ज के अलावा, नमाजें पंजगाना के अलावा 1000 रकात नफल नमाजें पढ़ती थी। लोगों ने पूछा कि हुजूर आप इतना ज्यादा नमाजें क्यों पढ़ती हैं, इतना ज्यादा? तो आपने फरमाया मुझे कोई तलब नहीं है कि मैं जन्नत में चली जाऊं, जन्नत में जाने की आरज़ू नहीं है, जन्नत में जाने की उम्मीद नहीं है, मुझे ख्वाहिश नहीं है, जहन्नम का खौफ भी नहीं है, मैं रब से डरती हूँ, मैं रब से डरती हूँ, जहन्नम में जाने का खौफ नहीं। राबिया न तुम जन्नत के लिए नमाज पढ़ती हो, जन्नत में पाने के लिए, न जहन्नम का तुम्हें खौफ है, तो क्यों कर 1 2 10 20 70 75 100 200 नहीं, 700 नहीं, 800 नहीं, फर्ज के अलावा 1000 रकात नफल नमाजें पढ़ती हो, क्या वजह है? हजरत राबिया बसरिया कहती हैं क़यामत के दिन जब हजरत आदम होंगे, हजरत ईसा होंगे, हजरत मूसा होंगे, हजरत दाऊद होंगे, हजरत सुलेमान होंगे, जब अल्लाह के नबी होंगे और नबियों के झुरमुट में शहंशाहे अंबिया, हम गरीबों के नबी, हम बेकसों के नबी, हम बेबसों के नबी, नबी आखिरुज़्ज़मा भी होंगे और हर एक उम्मती नबी के उम्मती के आमाल खुदा के सामने पेश किए जाएंगे और जब नबी की उम्मत से मेरे आमाल पेश किए जाए रब की बारगाह में, तो मेरे नबी मुस्कुरा कर तमाम अंबिया के सामने फख्र से ये कह सके, ए आदम देख लो, ए ईसा देख लो, ए मूसा देख लो, ए नूह देख लो, ए सुलेमान देख लो, ए सिद्दीक, ए जो है हारून देख लो, ये मेरी उम्मत की सिद्दीक अकबर नहीं है, ये औरत मेरी उम्मत की फारूक आजम नहीं है, ये मेरी उम्मत की गौस आजम नहीं है, ये एक मामूली बनती है, ये राबिया है और इसके इबादत का ये हाल है कि ये दिन में ये 1000 नमाजें पढ़ती है। मैं इसलिए पढ़ती हूँ ताकि क़यामत के दिन नबी फख्र करे, फख्र से कह सके मेरी माँ बहनों आपकी इबादत से भी नबी फख्र कर सकते हैं, हमारी इबादत से भी नबी फख्र कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आमाल उस काबिल बनाएं, उस काबिल बनाएं जो मुस्तफ़ा जार रहमत की बारगाह में कबूल हो सके, जो नबी की बारगाह में कबूल हो सके। और यकीन जाने अगर मुस्तफ़ा की बारगाह में आमाल कबूल ना हुए तो हमारी खैर नहीं। हजरत अवैसे करनी जिनके नाम का आज आपने फातिहा दिलाया, हजरत रबी बिन साद बिन रबी ने आपसे कहा हजरत कुछ नसीहत कीजिए। हजरत अवैसे करनी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में ये चंद कलिमात बोले थे। आपने फरमाया था रबी जब तुम जागते रहो, बेदारी में रहो, तो मौत को अपने सामने समझो, ये जानो मौत का फरिश्ता खड़ा है, तुमसे जुदा नहीं, तुम्हारे सामने है, रब का हुक्म होगा तुम्हारी रूह निकाल लेगा। और ए रबी जब तुम सो जाओ तो मौत के फरिश्ते को, मौत को अपने सरहाने समझो, मौत का फरिश्ता तुम्हारे सरहाने है, रब का हुक्म होगा रूह निकाल लेगा। आदमी या सोता होता है या जागता होता है, मतलब क्या हर हाल में मौत को अपने पास तस्वीर करो, मौत को अपने पास समझो। और ए रबी सुन लो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी बीबी हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और वो नबी जिनके लिए दुनिया अल्लाह ने कायनात सजाई, दुनिया बनाई, हम सब के आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब पे मौत आई, सब दुनिया से चले गए। सिद्दीक़ अकबर भी दुनिया से गए, मेरे दोस्त फारूक आजम भी गए। ऐ साथ मुझे भी दुनिया से जाना है, मैं भी जाने वाला। दुनिया से जाने से पहले क़यामत की तैयारी कर लो, दुनिया से जाने से पहले मौत की तैयारी कर लो, दुनिया से जाने से पहले
पहले कब्र की तैयारी कर लो। ये सूरत जो कि दाढ़ी नहीं है जिस सूरत पर, वो पेशानी जो सजदों से खाली है, वो जिस्म जो नापाक माल की आमाज का बना हुआ है, वो मालो दौलत का अंबार जो धोखा दे देकर जमा किया गया है, उससे पीछा छुड़ा लो। अगर वो लेके जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कब्र में नबी मुंह फेर लेंगे, कब्र नबी मुंह फेर लेंगे। अगर नबी मुंह फेर लेंगे तो कब्र को रोशन कौन करेगा? और अगर इन तमाम गुनाहों से पाक होके जाओगे, तमाम गुनाहों से साफ होके जाओगे और उस तरह बन के जाओगे जिस तरह जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं, तो यकीन जानो आपकी कब्र वो सूरत पे होगी, वैसी होगी जैसे हमारी माँ हमने फरमाया। कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, लहद में इसके रुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना खौफ और अपनी रहमत की उम्मीद अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे ईमान और इस्लाम के साथ मसलके आला हज़रत अहले सुन्नत व जमात पे जिंदा रखे, इसी से मौत अता, इसी पे मौत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबके तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। शब बारात के सदक़े में हमारे मरहूमी मरहुमात की बख्शो मग़फ़िरत फरमाए, हमारे वालिदैन असातिज़ा की उम्रों को, हम सब की उम्रों को खैर के साथ दराज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।